A sharp jawline, V-shaped back, visible abs and lean muscular body ये क्वालिटी होती है एक पावरफुल डोमिनेटिंग एनिमे कैरेक्टर की। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा एस्थेटिक एंड कूल होती है कि जिसे देखकर सबकी आंखें एक चुंबक की तरह चिपक जाती है, जो आपको बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर की तरह एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा बिल्ड करके देती है, जिसे कि आप इस समर में घर बैठे बैठे बिना कोई जिम इक्विपमेंट के घर पे ही बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हमने खुद भी की हुई है। इसलिए आज मैं आपको वही रूल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जिसे बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। बस कुछ ही दिन में रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। लोग आपको सामने से आकर कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोगों को अपने आप ही आपका एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग ऑरा फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कोई भी इंसान आपको हल्के में नहीं लेगा। लोग अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो भाई, अगर आप सीरियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो तो कमेंट में जल्दी से चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। नंबर 1, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपकी बॉडी की फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगी ना, रिजल्ट आपको उतने ही जल्दी मिलेंगे, जिसकी शुरुआत आप बॉडी वेट वर्कआउट से कर सकते हो, जिससे कि पहले 2 हफ्तों में आपकी बॉडी एडवांस लेवल के वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके लिए आपको पहले दिन 12 रेप्स के साथ 3 सेट नॉर्मल पुशअप लगाने हैं, 15 रेप्स के साथ 3 सेट बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाने हैं, 10 रेप्स के साथ 3 सेट लंजेस लगाने हैं और 30-30 सेकंड के 3 प्लैंक्स करने हैं। दूसरे दिन आपको स्टेमिना और कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 12 रेप्स के साथ 3 सेट माउंटेन क्लाइंबर्स लगाने हैं, 15 रेप्स के साथ 2 सेट बाइसिकल क्रंचेस लगानी है, 8 रेप्स के साथ 2 सेट बर्पीज और 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट सुपरमैन होल्ड करके रखना है। वहीं तीसरे दिन आपको 12 रेप्स के साथ 3 सेट लेग रेसेस करने हैं, 15 रेप्स के साथ 3 सेट रशियन ट्विस्ट करने हैं, 12 रेप्स के साथ 3 सेट क्रंचेस करने हैं और 30-30 सेकंड के आपको 3 कोबरा स्ट्रेचेस करने हैं। और भाई, अगले दिन से फिर से आपको डे 1 के रूटीन को फॉलो करना है और संडे वाले दिन आपको रेस्ट लेना है। अब इस रूटीन को अगले 1 से 2 हफ्ते तक फॉलो करना होगा, ताकि तुम्हारी बॉडी एडवांस लेवल के वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। इसे करने में आपका 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि हर दिन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अब 2 वीक के बाद जब तुम इजीली 20+ पुशअप, 10+ बाइसिकल क्रंचेस और 20+ स्क्वाट्स करने लग जाओ, वो भी बिना थके, और तुम्हारा बॉडी पोस्चर जो पहले कुछ ऐसा झुका हुआ रहता था, वो अब स्ट्रेट एंड डोमिनेटिंग पोज में आने लगे, तो दोस्त तुरंत समझ जाना कि अब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बॉडी फाउंडेशन बिल्ड होना शुरू हो चुका है, यानी कि अब तुम एडवांस लेवल का वर्कआउट करने के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्त, इतनी ज्यादा डेडिकेशन से वर्कआउट करने के बाद भी अगर तुम्हें ना के बराबर रिजल्ट दिख रहा है, तो भाई तुरंत ही समझ जाना कि अब प्रॉब्लम तुम्हारे वर्कआउट में नहीं है, बल्कि तुम्हारे हार्मोन्स में है। इसलिए नंबर 2, फिक्स योर हार्मोन्स। अब अगर बचपन में नादानी में ही सही, लेकिन अगर आपने हद से ज्यादा ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया है, या फिर गंदी वीडियोस देखकर आप आज भी ब्रह्मचर्य का नाश किए जा रहे हो, तो दोस्त ये गलती आपको कभी भी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग सिग्मा मेल बनने ही नहीं देगी, क्योंकि हद से ज्यादा ब्रह्मचर्य का नाश करना, किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी का शिकार हो जाना, या फिर कोई भी दूसरा हेल्थ इशू तुम्हारी मर्दानगी को जवानी में ही खत्म कर देता है। साथ ही इन चीजों की वजह से आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। अब इसे जल्दी से ठीक करने के लिए नो डाउट कि आपको अपनी डाइट को तो सही करना ही पड़ेगा, लेकिन बी ऑनेस्ट गाइस, क्या आज के टाइम पे सच में एक क्लीन डाइट को फॉलो करना पॉसिबल है कि आप अपना काम धंधा छोड़कर अपने डाइट को सीरियसली फॉलो करने लग जाओ? तो भाई जवाब है बिल्कुल नहीं। आप कुछ हद तक तो इसे फॉलो कर भी लोगे, लेकिन 100% हेल्थी डाइट को फॉलो करना आज के समय में बिल्कुल नामुमकिन सी चीज बन चुकी है, क्योंकि भाई हर जगह पे हमारे खाने में मिलावट हो रही है। इसलिए ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को ऐड करो जो आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल करे और आपकी खोई हुई एनर्जी को वापस ला कर दे। जैसे कि मैन श्योर का ये एनर्जाइजर सप्लीमेंट, ये 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, जिसे दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, जैसे केसर, अकरकारा, सफेद मुसली, शिलाजीत और गोल्ड भस्म, जो एक मैन के एक्चुअल फंक्शनैलिटी के साथ साथ उसके लॉस ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसी चीजों को भी मैनेज करने में मदद करता है। जैसे कि इसमें मौजूद शिलाजीत की बात करें तो ये आपकी बॉडी की स्टेमिना और पावर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देता है। वहीं अश्वगंधा आपके मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करता है और आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही क्रॉन्च बीज आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, तो वहीं सफेद मुसली आपकी वाइटलिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। और भाई ये सारे हर्ब्स की पावर ना आपको एक ही सप्लीमेंट के अंदर मिल जाती है। बस आपको इसकी 1 कैप्सूल मॉर्निंग में और 1 कैप्सूल रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी या फिर दूध के साथ पी लेनी है। बस बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेगा, जिसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ पूरे दिन स्ट्रेस और टेंशन की वजह से परेशान होकर घूमते थे, ये कैप्सूल के इस्तेमाल करने के बाद बस कुछ ही दिनों में आप नोटिस करोगे कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करने लगोगे। आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी एंड पावरफुल बॉडी फाउंडेशन आप खुद से बिल्ड होते हुए महसूस कर पाओगे।
पाओगे। और भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारी टीम ने खुद से इसे इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट को हमने खुद से महसूस किया है, इसलिए तो मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। इसलिए दोस्त वेट मत करो, हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो और अपने बॉडी का ट्रू पोटेंशियल एंड पावर को अनलॉक कर सकते हो। अब जब आपने अपने हार्मोन्स को फिक्स कर लिया है, तब आप रेडी हो एडवांस लेवल के वर्कआउट के लिए, जो आपकी बॉडी को एक्चुअली में एक एनीमे फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म करके देगा। इसलिए मंडे को हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम एक्सप्लोसिव पुशअप से करेंगे। ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है और ट्राइसेप को भी मस्कुलर बनाता है। अगर तुमने फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल पुशअप को मास्टर कर लिया है, तो तुम्हारे लिए ये करना काफी आसान होगा। इसके लिए तुम्हें हाई प्लैंक के साथ चेस्ट को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, लेकिन ऊपर आते वक्त आपको ग्राउंड को इतना तेजी से पुश करना है कि आपके हाथ ग्राउंड से कुछ इस तरीके से ऊपर उठ जाए। जितना ऊपर तुम जा सकते हो उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इसके आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने होंगे। नंबर 2 डिक्लाइन पुशअप। ये पूरी तरह आपके अपर चेस्ट को टारगेट करता है, साथ ही आपके शोल्डर और ट्राइसेप को भी मस्कुलर बनाता है। इसके लिए तुम्हें अपने पैरों को किसी भी बेंच या चेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है और अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से रखकर धीरे धीरे इस तरीके से पुशअप लगाने हैं। मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करने के लिए तुम बैकपैक में भरी हुई पानी की बोतलें, किताबें, पत्थर या फिर कोई भी वजनदार चीजें भरकर इसे इस्तेमाल कर सकते हो इस वर्कआउट में। और इसके आपको कुछ इस तरीके से 12 रेप्स लगाने हैं और इसके भी आपको 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसे सही फॉर्मेट में करने से अगले 7 दिन में ही तुम्हें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पाइक पुशअप। एक वाइड शोल्डर मस्कुलिनिटी की पहली निशानी होती है, इसलिए एक एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हारे कंधे वाइड एंड स्ट्रॉन्ग दिखना बहुत जरूरी होता है। और पाइक पुशअप ऐसे ही कंधे बिल्ड करके देता है भाई, क्योंकि ये फ्रंट शोल्डर के डेल्टोइड मसल को टारगेट करता है, जिससे कि कंधे वाइड एंड मस्कुलर बनते हैं। इसके भी तुम्हें 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट कंप्लीट करने हैं और इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट लाने के लिए आपको 2 सेट नॉर्मल करने हैं और आखिरी वाला सेट एलिवेटेड पाइक पुशअप के साथ करना है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखना है और फिर पाइक पुशअप लगाने हैं आपको। इसका रिजल्ट देखकर ना भाई आप हैरान हो जाओगे। नंबर 4 लैटरल रेसेस। ये तुम्हारे ओवरऑल शोल्डर और साइड डेल्टोइड मसल को टारगेट करता है, जिससे कि तुम्हें घर बैठे बैठे एक वाइड डोमिनेटिंग शोल्डर मिलने लगते हैं। इसे करने के लिए तुम्हें चाहिए 2 पानी की बोतल या फिर बैकपैक, जिसका वजन कम से कम 2 से 5 किलो के आसपास हो। तुम्हें बस अपने दोनों हाथों में वेट लेकर कुछ इस तरीके से खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों को मजबूती से जमीन के ऊपर कुछ इस तरीके से बनाए रखना है, ताकि तुम अपने शोल्डर मसल को मैक्सिमम टारगेट कर पाओ। इसके भी तुम्हें 15 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 5 बेंच डिप्स। अगर आप अपने ट्राइसेप मसल को बड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट वर्कआउट है। इसके लिए तुम्हें बस अपने हाथों को कुछ इस तरीके से बेंच या घर की किसी भी चेयर के ऊपर रखना है और अपने ट्राइसेप के ऊपर पूरा मसल टेंशन फील करते हुए पूरा फोर्स लगा देना है आपको। फिर कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा उठना है आपको और अपनी एल्बोज को 90 डिग्री तक लेकर जाना है। इसके भी तुम्हें 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं, जो कि तुम्हारे ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बना करके देगा। अब इसी के साथ आपका पुश डे कंप्लीट होता है और पुश डे के बाद ट्यूसडे को होगा हमारा पुल डे। इस दिन हम अपनी बैक एंड बाइसेप को टारगेट करेंगे और बैक के लिए भाई सबसे बेस्ट वर्कआउट है पुल अप्स। इसे करने के लिए तुम्हें चाहिए एक पुल अप्स बार, या फिर तुम चाहो तो अपने घर के बाहर किसी पोल के ऊपर या फिर पेड़ के पास एक मजबूत वाला मेटल पाइप कुछ इस तरीके से फिक्स करके लगा सकते हो, जिसके ऊपर तुम आसानी से अपना पुल अप्स कंप्लीट कर सकते हो। जहां तुम अपने दोनों हाथों के ग्रिप को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ और अपने शोल्डर लेंथ से थोड़ी सी वाइड रखो। बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल करो और अपने चेस्ट को ना ये बार के करीब लेकर जाओ कुछ इस तरीके से, तभी आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आओ फुल कंट्रोल के साथ, जिससे कि आपकी बैक मसल पूरी तरीके से मसल फेलियर को हिट कर पाए। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। ये भाई तुम्हारी बैक को किसी एनीमे कैरेक्टर की तरह मस्कुलर एंड डोमिनेटिंग बना करके देगा। नंबर 2 श्रग्स। ये पूरी तरह अपर, मिडल और लोअर ट्रैप्स मसल को टारगेट करता है। तुम्हें बस अपने दोनों हाथों में 2 किलो के वाटर बॉटल या फिर बुक या पत्थर से भरा हुआ बैग को कुछ इस तरीके से उठा लेना है और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे कर हल्के से अपने ट्रैप्स को अप एंड डाउन करना है कुछ इस तरीके से। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। ये तुम्हारी बैक को 3D वाला लुक देगा, जिससे कि टी-शर्ट या शर्ट पहनने के बाद भी लोगों को आपकी डोमिनेटिंग मसल क्लियरली दिखाई देगी। नंबर 3 चिन अप्स। अब ये वर्कआउट ना देखने में पुल अप्स की तरह ही दिखता है, लेकिन ये प्राइमरली आपकी बाइसेप मसल को टारगेट करता है, जिससे कि आपके बाइसेप बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनने लगते हैं। इसे करने के लिए तुम बस अपने हाथों की ग्रिप को कुछ इस तरीके से अपनी तरफ और विड्थ में अपने हाथों को शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा कम लेंथ पर रखो और अपने कोर को टाइट करो और अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल करो और फिर धीरे धीरे कंट्रोल वे में नीचे आते जाओ। इसे करने से आपके बाइसेप में भयंकर वाला मसल फेलियर फील होगा, जैसे कि वो कुछ ही दिन में मैसिवली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 4 बाइसेप कर्ल। आपने बाइसेप मसल को बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये वर्कआउट सबसे बेस्ट है। इसे करने के लिए अगेन आपको चाहिए 2 वाटर बॉटल या फिर बैकपैक, जिसे आप अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ इस तरीके से कंट्रोल वे में कुछ इस तरीके से तुम्हें कर्ल करना है। बस ध्यान रहे कि इस दौरान ना तुम्हें अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को ज्यादा झटके नहीं देना है, बल्कि आपको अपना पूरा वेट अपने हाथों से ही कंट्रोल करना है और उसे आराम से मैनेज करते हुए कर्ल करना है, जिससे कि तुम मैक्सिमम वाला मसल फेलियर को अचीव कर पाओगे। नंबर 5 रिवर्स
रिवर्स कर्ल। ये भी भाई बाइसेप कर्ल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बस अपने हाथों की ग्रिप को रिवर्स डायरेक्शन में रखना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपके बाइसेप के साथ साथ आपके फोर आर्म्स भी बिगर और स्ट्रॉन्गर बनने शुरू हो जाएंगे। इसके भी आपको 12 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं, जो कि आपको एक डोमिनेटिंग मस्कुलर लुक देगा भाई। लेकिन भाई आपकी ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर तुम्हारे लेग्स कमजोर रह गए तो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का 40 to 50% हिस्सा तुम्हारे पैर होते हैं। इसलिए एक एस्थेटिक फिजिक के लिए स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर लेग्स होना भी बहुत जरूरी है भाई। इसलिए वेडनेसडे को हम लेग्स एंड कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी शुरुआत हम बॉडी वेट स्क्वाट से करेंगे। ये कंप्लीट एक्सरसाइज है जो हमें ग्लूट से लेकर क्राफ्ट तक हमारे सारे लेग मसल को टारगेट करता है। इसके भी तुम्हें 20 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 जंप स्क्वाट। इसके लिए तुम जैसे नॉर्मल स्क्वाट्स के लिए नीचे जाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही नीचे जाना है, लेकिन ऊपर उठते वक्त तुम्हें पूरे फोर्स के साथ जंप करते हुए ऊपर आना है। इसके भी आपको 20 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 3 लंजेस। ये भी एक हाईली इफेक्टिव फुल लेग वर्कआउट है जो लेग्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और मस्कुलर बनाता है। इसके भी तुम्हें 20 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं कुछ इस तरीके से। नंबर 4 नॉर्डिक कर्ल्स। ये एक्सरसाइज ना भाई हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसे करने के लिए आपको घुटनों के नीचे कुछ इस तरीके से एक पिलो रख देना है और अपने दोनों पैरों को किसी सपोर्ट के साथ जैसे कि सोफा या बेड के नीचे कुछ इस तरीके से लॉक कर देना है और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को सीधा आगे की तरफ झुकाते जाओ। और जैसे ही कंट्रोल छूटने लगे कि हाथ का हल्का सा सपोर्ट लो और फिर से खुद को ऊपर की तरफ खींचो कुछ इस तरीके से। इसके भी आपको 20 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 5 लेग रेसेस। इसे करने के लिए तुम्हें बस फ्लैट सरफेस पे कुछ इस तरीके से लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है और उसे 90 डिग्री तक लेकर जाना है और फिर इसे नीचे लाते वक्त ना जमीन को बिना टच किए बगैर आपको वापस से इसे ऊपर लेकर जाना है। इससे तुम्हारे कोर मसल भयंकर रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे भाई, जिससे कि भाई कुछ ही दिन में आपके एब्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके भी आपको 15 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसके साथ ही आपका लेग्स वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा और थर्सडे को फिर से पुश डे, फ्राइडे को पुल डे और सैटरडे को लेग्स डे के रूटीन को आपको फॉलो करना है ताकि आप संडे वाले दिन पूरा दिन रेस्ट कर सको। 7 to 8 आवर्स की गहरी नींद लो और घर का खाना खाओ। ये आपकी बॉडी को 100% किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग बना करके देगा। तो ये थी वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड, जिसे अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर दिया तो भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये समर खत्म होने से पहले ही आप एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एनिमे फिजिक अचीव कर लोगे। और इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा मैन श्योर का ये एनर्जाइजर सप्लीमेंट, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से आप इसे अभी चेकआउट कर ले। बाकी एक एनिमे फिजिक के साथ साथ अगर आप एक प्रॉपर स्किन ग्लो भी बिल्ड करना चाहते हो तो भाई आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई पर्दे के पीछे की सच्चाई हम लोग इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम अनाथ बच्चों की मदद कर पाते हैं।